नमस्कार, मैं आप सभी का दुर्ग उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीडीपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ एक छोटा से वीडियो के जरिए आपको ज्ञान का एक छोटा सा स्वरूप जो है वो साझा करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे के विकास के बारे में बात की है। उनका कहना यह है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास यानी बुद्धि से संबंधित, संज्ञान यानी बुद्धि, मानसिक, या आप विभिन्न तरीकों से बोल सकते हैं जो आपके मेंटल स्थिति से संबंधित है। आइए कुछ बात करते हैं, क्या कहता है ये वाइगोत्स्की? है कौन ये वाइगोत्स्की? चलिए चर्चा करें। आप शुरुआत करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे का विकास तभी होगा जब वो समाज के साथ क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब ये कि आपस में मिलेगा, जुलेगा, बात करेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, तभी बच्चे का विकास जो है वो तेजी से होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह जो है वो संज्ञानात्मक विकास का क्या है? हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास की बात करता है तो सबसे पहले हमको लगता है कि जीन पियाजे क्या है फिर? तो मैंने तो कहा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास नहीं दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बच्चे अपना काम स्वयं कर लेते हैं। स्वयं कर लेते हैं मतलब एक नन्हे वैज्ञानिक है, उनमें जानने की जिज्ञासा होती है। परंतु आपके वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का विकास जो है वो समाज में या लोगों से मिलने में क्या होता है? तेजी से होता है। इन्होंने भी तो बात विकास की है, इन्होंने भी तो बात क्या की है? संज्ञान की है। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन्होंने जो है वो समाज को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी है। आइए आगे देखते हैं। बच्चों को रचनावादी मानते हैं कौन? वाइगोत्स्की। कैसे रचनावादी? सामाजिक रचनावादी। अच्छा, आप देखे होंगे कि हम रचना कर रहे हैं, हम उन चीजों में रचना कर रहे हैं जो समाज के लिए अच्छा है या समाज के हित में है या समाज को पसंद है। हम उन रचनाओं पर ज्यादा फोकस होते हैं। आपको मेहंदी लगाना आता होगा, आपको जो है वो रंगोली बनाना आता होगा, उसी तरह लड़के को जो है पेंटिंग करनी आ रही है या किसी भी चीज की बात हो, ये आपको समाज ने बताया है या आप अपनी रुचि समाज में देखे हो, जाने हो और उसमें अपनी रुचि बनाए हो और अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध किए हो। वाइगोत्स्की यही कहता है कि समाज जो है वो लोगों को आपस में जोड़ता है और उनके साथ अंतःक्रिया करके व्यक्ति जो है अपना विकास करता है। आइए देखते हैं कि ये रचनावाद है क्या। रचनावाद कुछ नहीं है जी। रचनावाद में बच्चे जो है उनका क्या होना जरूरी होता है? सक्रिय होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि एक बच्चा सक्रिय ही नहीं है, वह सक्रिय नहीं है तो चीजों को सीखेगा कैसे? आप कुछ भी बोल रहे, बस ऐसे बैठा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो उसका सक्रिय होना कैसे पता चलेगा? उसकी रचना को कैसे निकालोगे अंदर से बाहर? आप लोग मूवी देखते होंगे, ईशान अवस्थी याद है? ईशान अवस्थी का वो चीज याद रखिए, जब वो पेंटिंग के लिए जाता है, बहुत दिन तक वो शांत रहता है, तो सब सोचते हैं कि वो निष्क्रिय है, उसको कोई किसी चीज में रुचि नहीं है, किसी चीज में रुचि नहीं है। तब आप देखिएगा आमिर खान उसकी रुचि का पता करने के लिए उसके घर जाता है, देखते हैं कि बेहतरीन कलाकार है, बहुत अच्छी क्या करता है? पेंटिंग करता है। अब उसको बाहर निकालने के लिए, उसकी रचना को बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? एक सामाजिक जगह बनाया जहां पे लोगों को बुलाया और वहां उन्हें जो है वो पेंट करने का कंपटीशन वगैरह था जिसमें वो जीतता है। इससे क्या हुआ? बच्चे का समाज में छवि झुकी, अरे पढ़ता नहीं लेकिन क्या ड्राइंग बनाता है। बात समझ रहे हो? रचनावाद आपके में उत्कृष्टता लाता है, बच्चे में जो है वो एक नई पहचान को जन्म देता है। यही चीज जो है वो क्या कहलाता है? रचनावाद कहलाता है। बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है और यह अर्थपूर्ण अधिगम है। अर्थपूर्ण अधिगम है मतलब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप उसकी मतलब को समझते जाओगे और आपके अंदर सीखने का जो ललक है वो आगे बढ़ते जाएगा। अर्थपूर्ण कैसे? आपको पता है बम बनाना जो है वो हम भी जानते हैं, यानी मतलब देश के भलाई के लिए कहूंगी, और एक जो है आपके क्या बोलते हैं आतंकवाद भी जानते हैं, लेकिन वो दोनों अपने अर्थ का विकास कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं। लेकिन अर्थपूर्ण कौन होगा? जो देश के हित के लिए कर रहे हैं, और अगर वही बना रहे तो वो कानूनन अपराध है। आप जान रहे हैं ये चीज। तो रचना भी ऐसी होनी चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, जो आपके विकास में क्या हो? सहायक हो। इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया रचना कैसा होना चाहिए जी? अर्थपूर्ण होना चाहिए। आगे देखते हैं करके सीखना।
चीजों को जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा उत्कृष्टता आती है। मैं रचनावाद का एक अच्छा सा एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप मेहंदी लगाते होंगे तो अगर एक दिन लगाए, 2 दिन लगाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप साल भर बाद लगाओगे तो आपका स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगा। आप उसमें उत्कृष्टता भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। कुछ नया डिजाइन भी लगाना है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं बार बार चीजों को वही करते जाऊं तो मेरा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएगा और शायद मैं जल्दी जल्दी चीजों को करने लगूं। बात समझ रहे हो? क्या पता उसमें कुछ यूनिटी ला दो, कुछ अलग से यूनिकनेस ले हो। बात समझ रहे हो? यही चीज कहना चाह रही हूं मैं कि करके सीखा जाता है। ज्ञान की रचना करता है कौन? रचनावाद। जितना ज्यादा रचना करोगे ज्ञान का भी उसी तरह से क्या होगा? रचना बढ़ते जाएगा। यही चीज के बारे में बात करें। ये हमारा रचनावाद का छोटा डेफिनेशन है कि रचनावाद में आदमी जो है वो क्या क्या चीजें होती है। आइए देखते हैं वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा परिचय कि कौन है ये वाइगोत्स्की, कहां से आया ये आदमी। तो ये एक रशियन साइंटिस्ट है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए वाइगोत्स्की एक क्या है? रूसियन जो है वो क्या है? वैज्ञानिक है। रूस से आया हुआ है और उनका कम उम्र में ही क्या हो गया था जी? डेथ हो गया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो थ्योरी दी है। बात करते हैं उनके बारे में। इन्होंने सामाजिक रचनावादी पर कार्य किया है। इनका कहना है कि जो भी रचना हो रहा है वो किस पे हो रहा है? समाज पे हो रहा है। जितनी भी चीजें हो रही हैं वो समाज पे हो रहा है। आप समाज से देख रहे हो, चीजों को सीख रहे हो। आप जो चीज कर रहे हो समाज उसको या तो उत्साहित कर रहा है यानी हतोत्साहित कर रहे हैं, या तो निरुत्साहित यानी मतलब बढ़ा भी रहा है और नीचे भी गिरा रहा है। उत्साहित भी करेगा, हतोत्साहित भी करेगा। कौन? समाज। तो यही चीज है कि समाज जो है वो क्या करता है? रचनावादी पर कार्य किया जाता है। आगे कहते हैं कि इसका केंद्र कौन है? समाज और संस्कृति। यस, वाइगोत्स्की जो कहता है ना, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा ही है जी कि मेरा रचनावाद जो है वह निर्भर करता है केवल और केवल समाज में और उसकी संस्कृति में। अलग अलग समाज अलग अलग तौर तरीके को बताता है। किसी के समाज में कुछ और करना जरूरी है, किसी के समाज में कुछ और करना जरूरी है। किसी के समाज में भागकर शादी करना जो है वो बुरी चीज है, किसी के में जो है वो एक्सेप्टेबल है। कोई अदर कास्ट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये जो चीजें हैं यही जो है वो समाज है और हर समाज हर व्यक्ति के विकास में अलग अलग प्रभाव डालता है। ये चीज को आप समझिए। यहां से सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? एक मूल तत्व है। मूल तत्व है मतलब मेन इंग्रेडिएंट है। कैसा इंग्रेडिएंट है? कैसा इंग्रेडिएंट है? कैसा एलिमेंट है? समाज ही है आपको बताया है ये करो ये ना करो। समाज नहीं आपके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका परिवेश, आपका आसपास का वातावरण, जैसे आसपास के वातावरण में रहे हो वैसी व्यक्तित्व आपकी दिखती है। आपकी बात करने की शैली से लेके आपके शब्दों का चयन भी आपका किसने किया है? समाज ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको सुनते हैं। अधिगम से विकास की ओर। मैं अगर बोलूं तो L2D, मैं अगर कहूं तो L2D। क्या है जी ये L2D? मतलब लर्निंग से लेके डेवलपमेंट तक। वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे का विकास सीखने के साथ होता है। बच्चा जैसे जैसे चीजों को सीखते जाता है वैसे वैसे उसका विकास होते जाता है। क्या गलत कह रहे हैं जी? सही तो कह रहे हैं। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा क्या होगा? विकास होगा। लेकिन यहीं पे जिन प्याजे जी उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जो है वह विकास करेगा तभी चीजों को सीखेगा। ये दोनों एकदम सत्य वाक्य हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। आप एक बार देखिए ना, मैं चीजों को पहले, अगर मैं वाइगोत्स्की को लूं तो मैं पहले चीजों को क्या कर रही हूं? सीख रही हूं। तभी मेरा क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। मेरा डेवलपमेंट हो रहा है इसीलिए मैं चीजों को क्या कर रही हूं? सीख रही हूं। तो ये दोनों जो है वो एकदम सत्य हैं और दोनों ये बात को सिद्ध भी कर चुके हैं। आप अपने थॉट से ही सोच सकते हैं दोनों चीजों को। आइए आगे देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। क्या है ये चीजें? क्या है ये चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं? ये तीनों जो है वो बच्चे के विकास में बहुत ही ज्यादा जरूरी तथ्य है। ZPD यानी आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट। आपका स्कैफोल्डिंग का मतलब है मचान और MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर यानी ज्ञानवर्धक अन्य। कौन है ये लोग? किस तरह से विकास होता है? अच्छा आप बात बताइए, आप लोगों ने अभी बहुत लोगों ने बिना पढ़े हुए टेट निकाला होगा। अब अचानक से आपको लगा होगा कि शिक्षक भर्ती आ रही है, चलिए आइए हम CDP को अच्छे से पढ़ें। आपका नाम से टेट में जो है वो 20 नंबर अगर आ रहा है, 20-25 जो भी है ना,
अब चाहते हो कि आपको 30 में 30 चाहिए, तो आपको किसकी जरूरत रहेगी? ये ज्ञानवर्धक अन्न की। ज्ञानवर्धक अन्न मैं अपने आप को नहीं ले रही हूं, बट एज अ एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि अगर मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानती हूँ तो मैं वही हूँ MKO, जो मैं आपको क्या दूंगी? मचान दूंगी, एक आपको सपोर्ट दूंगी, स्कैफोल्डिंग दूंगी, जिससे आप चीजों को क्या समझ पाएंगे। इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हूं कहां? मैं यहां पर हूं, आपके विकास के क्षेत्र से बहुत करीब हूं, और मैं आपको क्या दे रही हूं? एक मचान दे रही हूं। यही चीज के बारे में मैं तो कहना चाह रही हूँ कि भाई अगर आप एक बात कीजिए, आपको घर में पंखा का सफाई करना, आपको पता है पंखा आपसे बहुत ऊंचा है, आपको क्या की जरूरत पड़ती है? एक सीढ़ी की जरूरत पड़ती। सीढ़ी में खड़े हुए चीजें जो है आसान हो गई और चीजों को क्लियर कर दिया, मतलब पंखा को क्लीन कर दी। तो उसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप उस जोन तक तो पूरा जाते हो जिससे आप अकेले चीजों को क्या कर ले? लड़ ले। उसके बाद कहीं पे फंस रहे हो तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हो, और वह आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक स्कैफोल्डिंग या मचान प्रोवाइड करेगा। आइए आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए जी, ये आपको एक डायग्राम है, मैंने उसको फुलफिल नहीं किया ताकि मैं आपको समझाते हुए करूं। सबसे पहला लिखा है ZPD जोन, और ए है, ए वो हो जो आप हो, जो अपने काम को, एक मान लेते हैं कि आप ए है और आपने जो है एक इस दायरे के अंतर्गत एक किसी चीज की तैयारी की। अगर मैं CDP को ले लूं तो आपने CDP अपने लेवल पर एक तैयारी की है, जो इस डायग्राम में यहां पे दिख रही है कि आपने इस लेवल तक अपनी तैयारी की है। यहां पर एक बंदा मिलता है, ये आपका जोन है ZPD, और यहां पर एक आदमी है, कौन? MKO। ठीक, ये है, कौन है ये? मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपके इस जोन से थोड़ा सा ज्यादा जान रहे हैं, और वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा इसी क्षेत्र में? स्कैफोल्डिंग। ले बेटा, तू सीख, थोड़ा सा आगे बढ़, तू यहां गलती कर रहा है, तू यहां गलती कर रहा है, ऐसा आपका आकलन कर रहा है या आपको चीजों को सिखा रहा है। उसके बाद जैसे ये हुआ, अब यहां पे एक और कौन सा जोन आ गया? B आदमी। अब आप ऐसा क्वेश्चन कर दिए जो मेरे भी दायरा, यानी मेरी ZPD, यानी जो क्षेत्र को मैं जानती हूं, उस क्षेत्र के बाहर का आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसको भी मैं नहीं बता पाऊंगी। अगर मैं से पूछ दो आप लोग कि वाइगोत्स्की की शादी हुई थी कि नहीं, उसके कितने बच्चे थे, तो लिटरली मैं बताऊं कि मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये पूछ दोगे कि वाइगोत्स्की कहां रहता था, कौन है, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल बता सकती हूँ। आया चीज समझ में? तो ये जोन के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आखिरी है, वाइगोत्स्की के अन्य सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने कहा संयोगात्मक परियोजना, मतलब बच्चे जितना ज्यादा सहयोग से सीखेंगे उतनी ज्यादा उनका तेजी से क्या होगा? विकास होगा। परस्पर शिक्षण, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, मेरा मैथ्स अच्छा है, हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ अदला बदली करें, अदला बदली नहीं बोलना चाहिए, वो मुझे कुछ सिखाए, मैं उसको कुछ सिखाऊं, तो आपका भी विकास होगा और उसका भी विकास होगा। इनका कहना है कि सहपाठी शिक्षण, यानी आप जब भी कोई चीज को पढ़ रहे हो, साथ में पढ़ो, अपने सहपाठी के साथ पढ़ोगे तो आपका विकास उतनी ही तेजी से होगा। अगला जो चीज लिखा है, सहायक शिक्षक, एक गाइडलाइनर के रूप में होना बहुत जरूरी है। ये कहां से मिलेगा आपको? समाज से ही तो मिलेगा। ये सारा चीज आपको क्या अकेले हो पाएगा? नहीं, किसी न किसी की जरूरत है। तो यही चीज, सहायक शिक्षक, सहायक सामग्री, जो भी चीज मैं बोलूं, उसके लिए आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। परंतु कुछ लोगों ने जो है वो वाइगोत्स्की की भी आलोचना कर दीजिए। आप जानते हैं इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना, साइंटिस्ट हैं तो कुछ कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। तो उन्होंने कुछ चीज के बारे में बात किया। इन्होंने ना जैविकता, यानी अगर मैं बोलूं तो हेरिडिटी के बारे में या आनुवांशिकता के बारे में कोई जिक्र नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा पता है? जो भी चीज होगा वातावरण में होगा। आप लोग जानते होंगे कि विकास में दो शब्द सुनते होंगे, एक तो आप सुनते होंगे वातावरण और दूसरा आप सुनते होंगे क्या? अनुवांशिकता। तो ये क्या कह रहे हैं पता है कि बच्चा जितना भी कुछ सीखता है वो किससे सीखता है? वातावरण से। उसका ना अनुवांशिकता या माता पिता से कोई संबंध नहीं। ऐसा वर्ड यूज कर दिया तो लोग भाई इसको क्या करने लगे? ट्रोल करने लगे कि भाई तुमने तो जैविकता के बारे में बात ही नहीं किया जी, तुम तो दिन भर बोल रहे हो किसके बारे में? केवल पर्यावरण के बारे में, आसपास के लोग के बारे में, वातावरण के बारे में, समाज के बारे में। तो इसलिए उनको यहाँ इस चीज के बारे में बात किया गया। अब एक चीज लिखा है, हर कल्चर एक जैसा नहीं होता। दुनिया में हर कल्चर एक जैसा लागू नहीं होता। बिल्कुल सही बात। अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजों के शिक्षण की और समझाने का तरीका जो है वो अलग अलग। तो भाई आपने कहा है सामाजिक और सांस्कृतिक, ये वर्ड यूज किया है।
किसने? वाइगोत्स्की ने। उनका क्या कहना था? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पे उन्होंने बात किया। तो एक बात बताइए ना, हर कल्चर में उनका सिद्धांत जो है वो अलग अलग होता है कि नहीं? हमारे कल्चर में नमस्ते कर रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं, किसी के कल्चर में हेलो है, किसी के कल्चर में सत श्री अकाल है, किसी के कल्चर में अस्सलाम वालेकुम है। तो हर कल्चर हर चीज को एक जैसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। किसी के में मिट्टी देते हैं, किसी के में अग्नि देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसी चीज को बोला गया कि भाई आपका ये नियम कायदा कानून ना हर कल्चर में एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये हम आज थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं। वाइगोत्स्की के बारे में आप अभी थोड़ा सा पढ़े हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, और उन्होंने अपने जीवन काल में कितने समय जो है वो व्यतीत किया। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे भी ऐसी पढ़ाई होती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए दुर्ग उड़ान IAS अकेडमी के साथ। धन्यवाद।